हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, हमने अपने पिछले क्लास में न्यूट्रिशन इन हाइड्रा एंड न्यूट्रिशन इन अमीबा स्टडी करा था कि कैसे न्यूट्रिशन करता है हाइड्रा और कैसे अमीबा न्यूट्रिशन करता है। वो हमने वीडियो के थ्रू अंडरस्टैंड करा था। आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये भी एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ओके, तो इनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, दैट इन्वॉल्व द वर्किंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स। जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स होता है उसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन्स है और जो हमारे ऑर्गन सिस्टम्स है सबका रोल होता है। ओके, तो कौन कौन से होते हैं उन सब के बारे में एक डायग्राम आपको दिया हुआ है। न्यूट्रिशन साइकिल इन ह्यूमन बींग्स में जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है, सबसे पहला इंजेशन, देन डाइजेशन, एजप्शन एंड एजेक्शन। ओके, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा है, इन सब के बारे में हम जो 5 स्टेप्स है, हम इन 5 स्टेप्स के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। ओके, ऐसा ही ह्यूमन बींग्स में होता है और ऐसा ही एनिमल्स में होता है। जो हमारा इंजेक्शन है, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन स्टार्ट विद द इनटेक। जब हम क्या करते हैं, खाना स्टार्ट करते हैं, जो फूड पाइप होता है, माउथ होता है, माउथ के थ्रू, वो फूड पाइप के थ्रू अंदर जाता है। ओके, इनटेक द फूड थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन ऑर्गन्स इज कॉल्ड इंजेक्शन। इंजेक्शन किसे बोलते हैं बच्चों? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या है, इंजेक्शन की डेफिनेशन है। आपको ये डेफिनेशन राइट डाउन करनी है नोट्स में। नेक्स्ट वन इज डाइजेशन। क्या होता है? द इंजेक्शन फूड इज slowed and enter the alimentary canal. Digestion is the mechanical and chemical process broke down the food into the simple soluble substance. Digestion क्या करता है? जो भी हमारे फूड्स है उनको सिंपल छोटे छोटे सब्सटेंस में, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको वो ब्रोकन करता है, तोड़ता है। ओके, और वो मैकेनिकल और केमिकल दोनों ही प्रोसेस होता है। मैकेनिकल हम अपने teeth से उसे चबा के तोड़ते हैं, और केमिकल जो स्लाइवा उसमें मिक्स होके उसे और डाइजेस्टिव कर देता है। ओके, नेक्स्ट एजप्शन क्या होता है? द डाइजेशन फूड इज टेकन अप बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम stream and carried the cells of the body. This process is called absorption. ऐसा ही होता है assimilation. The absorption, the absorbed food is used by the body to generate energy. जो हमने फूड एब्जॉर्व करा है उसमें जो एनर्जी है, उस एनर्जी को जनरेट करने का, एब्जॉर्व करने का जो काम करता है वो एसिमुलेशन करता है, और इससे हमारी बॉडी ग्रोथ होने में मदद होती है। दिस एनर्जी इज यूज टू कैरी आउट द वेरियस एक्टिविटीज इनसाइड द बॉडी। हमारी बॉडी में अलग अलग एक्टिविटीज होती है, उन एक्टिविटीज को करने में जो एनर्जी है ये काम आती है। इजेशन क्या होता है? द अनडाइजेस्टेड फूड इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। जो भी हमारे बॉडी में जिसमें से एनर्जी निकाल ली गई है, ओके, जो भी हमने खाया था एनर्जी निकल गई, बाकी जो वेस्ट बचा उस वेस्ट को इजेशन के थ्रू हम क्या कर देते हैं, अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। ओके, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। लेट स्टडी अबाउट द स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन डिटेल्स। हम इसे डिटेल्स में पढ़ते हैं। चलिए, पहला हमने पढ़ा था इंजेक्शन। फूड ऑकर थ्रू द माउथ, टीथ एंड टंग हेल्प द इंजेक्शन फूड्स। हम पहले क्या करते हैं, अपने माउथ के थ्रू खाने को खाते हैं, उसके बाद टीथ क्या करते हैं, उसके स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स कर देते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टीथ। हमारे पास जो टीथ होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ऑल टीथ हैव द वाइड क्रॉन एंड स्ट्रॉन्ग रूट्स। ओके, अलग अलग होते हैं, नीचे हमारे जार होते हैं। देर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। कितने टाइप्स के टीथ होते हैं बच्चों? 4 टाइप्स के। ओके, 4 के 4 टाइप्स के टीथ यहाँ पे लिखे हुए हैं। कौन से कितने तीत होते हैं इन सब के बारे में आप स्टडी कर लीजिएगा। कुछ तीत जो उनके शेप्ड होते हैं वो अलग अलग शेप्ड के होते हैं। चलिए हम इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। देर आर द 4 टाइप्स ऑफ तीत। पहला है इंसीजर तीत। इसमें आप देखेंगे ये किस टाइप का तीत होता है। ओके, इनकी डायग्राम आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ करनी है और इनके पार्ट्स के नेम
और इनके जो काइंड्स है उन सभी के नेम आपको राइट डाउन करने हैं। तो ये था बच्चों तिथ के बारे में, अलग अलग टाइप्स के तिथ होते हैं, कौन से तिथ को हम क्या बोलते हैं। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट, ये देखिए ये पूरा सेट ऑफ तिथ है, इसे हम जाव बोलते हैं। ओके, ये अलग अलग टाइप्स के तिथ है, मोलर है, पेरीमोलर है, कैनियल है, इंसिजर तिथ है, अलग अलग टाइप्स के अलग अलग तिथ होते हैं। देयर आर अपीयरेंस ऑफ फोर्थ फर्स्ट टूथ इनसाइड कॉल्ड द टीथिंग। जो हमारा क्या होता है बच्चों, 4 to 7 मंथ के जब हम होते हैं तभी हमारे निकलते हैं। ऐसे ही अलग अलग है, मिल्क टीथ है, वो हमारे 6 years की एज में वो टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर जो हमारा आता है एडल्ट ह्यूमन बींग्स के जो सेट ऑफ टीथ होते हैं उसमें 32 टीथ होते हैं। द अपर एंड लोअर जार, हमारे पास 2 जार होते हैं, एक अपर और एक लोअर। अपर जार जो होता है वो कांस्टेंट होता है और लोअर जार जो होता है वो मूवेबल होता है, वो मूव करता है। देर आर 4 incisor, 2 cranial and 4 पेरीमोलर एंड 6 मोलर इन ईच जार। अलग अलग में अलग अलग जो है टीथ होते हैं। जैसे कि दोनों अभी हमने जाव पढ़े, दोनों ही जाव में जो ये सेट ऑफ टीथ है ये होते हैं। जैसे 4 incisor 2, ऐसे ही अलग अलग जो होते हैं सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। नाउ टंग, वी विल टॉक अबाउट टंग। टंग मतलब जीभ। द टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ये कौन सा ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है। इट हेल्प इन मिक्सिंग द च्यूड फूड विद द सलाइवा। ये जो हमारे चबाए हुए फूड होते हैं उसे सलाइवा के साथ में मिक्स करने का काम करता है। ओके, और ये खानों को, जो हमारा खाना होता है, फूड होता है, उसे ये टेस्ट करने का काम भी करता है। डिफरेंट टेस्ट होते हैं अलग अलग फूड्स में, तो ये डिफरेंट टेस्ट को टेस्ट करता है। ओके, जो अलग अलग अब देखेंगे, आपने अर्लियर क्लास में स्टडी करा होगा कि जो हमारी तिथ होती है, सॉरी टंग होता है, टंग का अलग अलग पार्ट्स अलग अलग टेस्ट करने का काम करता है। तो चलिए बच्चों हम पिछला कुछ रिकॉल कर लेते हैं। एक यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेक्शन क्या क्या काम करता है, आपको ये क्या करना है, कंप्लीट करना है। ओके, इंजेक्शन का क्या काम है, डाइजेशन का क्या काम है, एब्जॉर्प्शन का क्या काम है, इन सबको आपको मैच करना है। नेक्स्ट इज डाइजेशन। अब हम इसको एक एक करके पूरा जो है, जैसे अपना फर्स्ट पार्ट था हमने स्टडी करा, अब हमारा जो है बच्चों डाइजेशन, कैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वर्क करता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व वेरियस ऑर्गन्स विच collectively from the digestive system. Let us learn how the organs help in the digestive the food we eat. Okay, तो पहले माउथ के थ्रू क्या होता है, वो सलाइवा मिक्स होके फूड पाइप के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जाता है, स्टमक में जाता है। ओके, तो देन ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए बच्चों, ये पूरा जो डाइजेशन है इसे हम एक वीडियो के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है इंजेशन, यानी माउथ में फूड की एंट्री। सबसे सिंपल यही स्टेप है, जो भी फूड टेस्टी दिखा बस उसे उठाकर मुंह में डालना है, राइट। सेकंड स्टेप है डाइजेशन, यानी खाने को पचाना। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि डाइजेशन का प्रोसेस माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। टीथ यूज करके हम फूड को स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स फिर सलाइवा प्रोड्यूस करती है जो वाटरी लिक्विड होता है और फूड को वेट कर देता है। फूड के स्मॉल पीसेस और सलाइवा को हम टंग यूज करके मिक्स करते हैं। अब हम इस रिजल्टेंट मिक्सचर को इजीली स्वॉलो कर सकते हैं। सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं जो फूड में प्रेजेंट स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को शुगर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। स्वॉलो करने के बाद फूड पाइप में चला जाता है। इस फूड पाइप को एसोफेगस कहते हैं। एसोफेगस फूड को स्टोमक तक लेकर जाता है, जहां फूड करीब 3-4 घंटे तक रहता है और डाइजेस्ट होता है। स्टोमक की वॉल्स पर जो ग्लैंड्स होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। इस जूस में 3 सब्सटेंस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम एंड म्यूकस। यहां मेन काम पेप्सिन एंजाइम का होता है जो फूड में प्रेजेंट प्रोटीन को डाइजेस्ट करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम आता है, पेप्सिन एंजाइम केवल एसिडिक मीडियम में ही काम करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक बनाता है ताकि पेप्सिन प्रोटीन को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट कर पाए।
और हाँ, ये फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया को भी किल करता है। म्यूकस क्या काम आता है? म्यूकस स्टोमक की इनर लाइनिंग्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है, अदरवाइज स्टोमक के सरफेस पर इरोजन हो जाएगा और अल्सर्स फॉर्म हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर्स का एक नैरो पाइप है जो कॉइल फॉर्म में अरेंज्ड रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट सबका फाइनल डाइजेशन यही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होते हैं लिवर और पैनक्रियाज। लिवर एक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसे बाइल कहते हैं, जो लिवर में गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है। बाइल नेचर में एल्कलाइन होता है एंड इसमें सॉल्ट्स होते हैं जो फूड में प्रेजेंट फैट्स को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर देते हैं ताकि एंजाइम्स इन्हें इजीली डाइजेस्ट कर पाए। ये एंजाइम्स पैनक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं और ये एल्कलाइन मीडियम में ही वर्क करते हैं। पैनक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस एंटर करता है जिसमें 3 एंजाइम्स होते हैं, एमिलेस, ट्रिप्सिन एंड लिपेस। एमिलेस स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को करता है और लिपेस फैट्स को ब्रेक डाउन करता है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं और फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करते हैं। अब डाइजेशन फाइनली कंप्लीट हो गया और बॉडी ने लार्ज इनसॉल्युबल फूड को कन्वर्ट कर दिया है स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में। ये सारा इतना लंबा प्रोसेस क्यों होता है हमारी बॉडी में? ताकि फाइनल प्रोडक्ट्स यानी ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाए जा सके, जहां ये सेल्स में स्टोर होते हैं और एनर्जी, ग्रोथ एंड बॉडी रिपेयर के काम आते हैं। ब्लड में ये प्रोडक्ट्स 3rd स्टेप में मिक्स होते हैं। इस स्टेप को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस पर मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर शेप प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें विली कहते हैं। इन विलीज से ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं। विली फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड वेसल्स तक पहुंचाते हैं। 4th स्टेप है एसिमिलेशन। इस स्टेप में ब्लड डाइजेस्टेड एंड डिसॉल्व्ड फूड मॉलिक्यूल्स को यानी ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड ग्लाइसरोल्स को बॉडी सेल्स तक लेकर जाता है। इन मॉलिक्यूल्स की कुछ क्वांटिटी तो सेल इमीडिएटली एनर्जी एंड रिपेयर के लिए यूज में ले लेते हैं। जो फूड मॉलिक्यूल्स एक्सेस बच जाते हैं वो लिवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाकर स्टोर हो जाते हैं और जब जब बॉडी को नीड होती है ये ग्लाइकोजन बॉडी सेल्स को एनर्जी देता है। लास्ट स्टेप, स्टेप 5 है इजेशन। जो फूड बॉडी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं कर पाती वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहाँ रिमेनिंग फूड का पूरा वाटर विलीज की हेल्प से लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है और फाइनली ये सॉलिड फूड रेक्टम में जाकर स्टोर। तो आपने देखा कि कैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वर्क करता है। ओके, हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंडक्ट करेंगे बच्चों। उसमें हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में और हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, लीवर होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंडक्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।